कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जो है उसके व्युत्क्रम का, कुछ भी कहेगा, व्युत्क्रम कहे, उल्टा कहे, सीधा कहे, क्रमागत कहे, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहली बातें यहाँ पर जो निकल के आती है वो है मानना क्या है। तो बाबू इसमें तो रहमाने तो है, बाकी और कोई है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु इतना 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 दिया है, तो रहमान की आयु मान लेते हैं कितना, तो माना कि रहमान, माना कि, और जब भी हम बोले थे आयु वाला क्वेश्चन जब भी बनाओ, उम्र वाला क्वेश्चन जब भी बनाओ, तो क्या मानना होता है? वर्तमान। क्या मानना है? वर्तमान। तो माना कि वर्तमान, ठीक है, माना कि वर्तमान, माना कि रहमान, ठीक है, माना कि रहमान की वर्तमान आयु कितना है? वर्तमान आयु है, मान लेते हैं कितना वर्ष है, तो एक्स वर्ष है। अभी उसका कितना साल हो रहा है? एक्स साल हो रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और अब कंडीशन बनाएंगे। तो बाबू क्वेश्चन में हमको कहता है कि क्या करो भाई साहब तुम, कहता है कि 3 साल पहले जाइए, कहा है ना 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व चलते हैं। तो प्रश्न क्या कहा है? तो प्रश्न कहा है कि 3 साल पहले जाइए, तो हम भी क्या करेंगे? 3 वर्ष पूर्व जाएंगे। कब जाएंगे? 3 वर्ष पूर्व, ठीक है। अब एक बात बताइए जी, अगर 3 साल हम पहले जाएंगे, अभी उम्र मान के चले एक्स वर्ष यानी 10 साल मानते हैं, तो 3 साल पहले तो यानी 7 साल का होगा, तो फिर से उम्र हमको देखना होगा, तो फिर से उम्र देखना होगा, तो फिर से हम क्या कहेंगे? रहमान की उम्र देख लेते हैं। तो रहमान की उम्र, तो रहमान की उम्र 3 साल पहले कितना होगा? तो अभी है एक्स साल, तो 3 साल जाएंगे तो घटा दीजिए, 3 साल यहाँ पर घट जाएगा, वर्ष लिख देंगे। क्लियर है? 3 साल पहले रहमान की आयु, वर्षों का व्युत्क्रम भी कहा है बाबू। क्या कहा है? व्युत्क्रम जरा समझने का कोशिश करिएगा। ये व्युत्क्रम शब्द क्या है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। देखो ये क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है बाबू? उल्टा होता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो कहता है कि इसके आयु का व्युत्क्रम, तो हम इसके आयु का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। आयु का व्युत्क्रम, तो आयु का व्युत्क्रम कितना? तो देखिए व्युत्क्रम मतलब कैसे, जैसे अगर कोई 4/5 है ना, तो अगर इसका व्युत्क्रम कहेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 5/4। क्या हो जाएगा? 5/4। तो एक बात बताइए, कुछ नहीं है तो बाबू 1 तो है ना। अगर हम इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो एक जाएगा ऊपर, x-3 आएगा नीचे। क्या किसी को कोई दिक्कत व्युत्क्रम निकालने में? व्युत्क्रम पहले निकाल करके रख दिए। फिर आगे पढ़िए, फिर कहता है अब से 5 साल बाद, तो फिर हमको क्या करना होगा बाबू? 5 साल बाद जाना होगा। तो फिर क्या कहेंगे? पुनः। क्या करना है? पुनः लिखना है, और 5 साल बाद जाना है, तो 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद जो होगा बाबू इनका उम्र, तब फिर से 5 साल बढ़ेगा, तब फिर से उम्र, नया उम्र निकालना होगा। तो चलिए, तो रहमान का उम्र फिर क्या बनाना होगा? रहमान का उम्र बराबर, तो रहमान का उम्र देखिए अभी है एक्स, 5 साल बाद जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 साल बढ़ जाएगा। जब भी हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे किस पर? वर्तमान पे न रहेंगे। क्लियर है? अब फिर कहा है कि अब से 5 वर्ष आयु का व्युत्क्रम, फिर कहा है व्युत्क्रम, तो फिर यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे बाबू? व्युत्क्रम निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? तो फिर आयु का व्युत्क्रम निकाल लेंगे, आयु का व्युत्क्रम निकाल लेंगे। आयु का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? तो फिर कहेगा सर बटे एक तो लगले है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा? x+5 वर्ष। किसी को कोई दिक्कत? अब फिर एक बार शुरू से पढ़ेंगे कंडीशन, अब लिख देंगे, क्योंकि जो जो कह रहा था हम तो निकाल करके रेडी हैं। अब शुरू से पढ़ना है कंडीशन, और शुरू से पढ़ना है और लिख देना है। क्या करना है? लिख देना बाबू। क्या करना है? लिख देना। जरा समझने का कोशिश करिएगा। अब कहता है कि 3 साल पहले रहमान के आयु का जो व्युत्क्रम है, तो 3 साल पहले रहमान के आयु का जो व्युत्क्रम है बाबू, कौन? ये। तो हम भी लिख देते हैं 3 साल पहले रहमान के जो आयु का व्युत्क्रम कितना है जी? तो कहिएगा सर x-3 है। ठीक है, कितना है? x-3 है। ओके। कहता है कि अब से, फिर क्या कहता है? अब से 5 साल बाद आयु के व्युत्क्रम, तो 5 साल बाद आयु का व्युत्क्रम कितना है जी? तो कहिएगा सर 1/x+5 ना है। 1/x+5 है। क्या है? 1/x+5 है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब कहता है कि व्युत्क्रम का योग, यानी ये देखिए 3 साल पहले का उम्र का है, और ये है 5 साल पहले, और कहता है कि इनके जो व्युत्क्रम का योग है, योग का मतलब जोड़ है, कितना है जी? तो 1/3 है। बस बात खत्म। तो ये x+5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x+5। किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हमको क्या करना है जी? अब तो सॉल्व करना है। क्या करना है? अब यहाँ पर सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, जोड़
हाँ, जोड़, जहाँ अंतर रहेगा वहां घटा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तब भिन्न का फिर क्या करना होगा, जोड़। तो एक्स एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस पांच। तब बाबू इस पे चढ़ वाला में कुछ मत करना, वही लिख देना। एक्स माइनस थ्री एक पोस्ट में, एक्स प्लस फाइव ही लिख देना एक पोस्ट में। अब इनसे भाग दोगे तो ये वाला भाई साहब खत्म, ये बचेगा, इसको गुना कर दीजिए। तो एक्स प्लस पांच प्लस इनसे भाग दीजिए, ये खत्म, ये बचा। तो एक्स माइनस थ्री बराबर एक बटे तीन। चलिए अब सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ऊपर में देखिए x और x मिल करके क्या गो x, कहिएगा सर दू गो x। अब पांच में से तीन घट जाएगा तो कहिएगा सर दू न बचा, बटे। नीचे सॉल्व करिए, x को x से करिएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस प्लस प्लस, x को पांच से करिएगा पांच एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस तीन एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस पांच दिया 15 बराबर एक बटे तीन का तीन रहेगा। किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब इतना दूर तो आ ही गए हैं। तो आ गए हैं तब अब लगले हाथ और एक स्टेप बढ़ा दीजिए। दो एक्स प्लस दो तो कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए इसको आगेला अगला वाला पेज में हम ले लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले दो एक्स प्लस दो, अब बटे। अब देखिए एक्स स्क्वायर रहेगा, पांच में से तीन एक्स घट जाएगा, कितना बचेगा? तो कहिएगा सर प्लस दो एक्स बचा ना, और फिर माइनस 15 का 15 बराबर एक बटे तीन का तीन। अब फिर यहाँ पर देखिए ये जुटेगा नहीं ना, इधर कुछ होगा तो कोना कोनी गुना। तो ये वाला बात को हम कहाँ लिख देते हैं, दूसरा वाला पेज में। कितना है जी? तो दो एक्स प्लस दो नीचे में है, देख लो, दो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 15, ठीक है। तो कितना था जी? तो दो एक्स प्लस दो, अब बटे कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस प्लस टू एक्स माइनस 15, है ना, अब बराबर एक बटे तीन, है ना। चेक कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस 15 है कि नहीं है? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा माइनस 15, ठीक है। यहाँ पर यही समीकरण था। चलिए अब इसको क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तब अब फिर क्या करना होगा, एक बात बताइए। अब कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, कोना को नहीं गुना करना होगा, तो इसको पहले कर लीजिए। एक्स स्क्वायर के एक्स से करिएगा, एक्स स्क्वायर दो एक्स को एक्स से करिएगा दो एक्स, फिर माइनस 15 के एक्स से करिएगा माइनस 15 बराबर, इसको गुना करिए, तीन दूनी छह एक्स प्लस तीन दूनी छह। अब सबको इधर बुला लीजिए, क्योंकि बाबू ये तो गुणनखंड बनेगा, गुणनखंड विधि, है ना। तो चलिए अब एक्स स्क्वायर रहेगा, छह एक्स को इधर बुला, पहले से इधर दो एक्स, छह एक्स इधर आया तो माइनस छह एक्स, इधर माइनस 15 पहले से छह आया तो माइनस छह, इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो। चलिए एक्स स्क्वायर रहेगा, और फिर क्या हो जाएगा माइनस चार एक्स, और फिर माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 15 छह 21 बराबर जीरो। तो फिर हम क्या निकाल लेंगे, ए बी सी, ए बी सी निकाल के डी निकालेंगे। तो चलिए ए बी सी चुनने आ रहा है ना, चलिए ए बी सी कितना हो जाएगा जी? तो कहिएगा सर ए बराबर कितना, बी बराबर कितना, सी बराबर कितना, माइनस 21। डी निकालने आ रहा है ना, बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी। चलिए भूल गए क्या? चलिए बी का वैल्यू माइनस चार का स्क्वायर माइनस चार गुना ए का वैल्यू कितना वन गुना सी का वैल्यू माइनस 21। चलिए गुना करके कितना आएगा, चार चौके 16 माइनस माइनस प्लस, कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो कहिएगा सर 21 चौके कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 84, कितना हो जाएगा 84, और 84 और 16 जोड़ दीजिएगा तो कहिएगा सर 100 आ गया। कितना आ गया, डी बराबर 100। तो डी का मान प्लस में, यानी मान निकलेगा। अब मान निकलेगा तो क्या करेंगे हम फिर, तो एक्स यहाँ पर किसका मान निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, एक्स बराबर तो माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटे टू ए, यही फॉर्मूला होता है बाबू, यही फॉर्मूला होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर करेंगे मान निकालेंगे। चलिए ठीक है, तो माइनस रहेगा पहले से, बी का वैल्यू कितना माइनस में चार, माइनस में चार प्लस डी का वैल्यू कितना 100, अब बटे दो गुना ए का वैल्यू कितना, तो कहिएगा सर एक। सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस चार, 100 का वर्गमूल 10 बटे दो, 10 चार 14, 14 बटे दो काट करके कितना 7, एगो एक्स का मान आया 7। एगो और निकालना होगा, क्योंकि आपको पता है 100 आया है तो एक और निकलेगा। तो एक्स बराबर फिर क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, कहेगा सर एक्स बराबर एक और निकाल लीजिए, एक्स बराबर फिर क्या होगा माइनस बी, अब माइनस में रूट डी अब बटे टू ए। तो चलिए यहाँ पर फिर निकाल लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए माइनस है, बी का वैल्यू ऑलरेडी माइनस चार है, प्लस बी का वैल्यू है 100, अब बटे दो गुना ए का वैल्यू कितना एक। चलिए फिर सॉल्व करिए, तो माइनस माइनस प्लस चार माइनस, यहाँ पर माइनस में होगा जी माइनस, 100 का वर्गमूल एक 10 अब बटे दो, फिर यहाँ कितना होगा माइनस 6 बटे
2 कट करके -3। अब आप ही लोग बताइए माइनस वाला अप्लीकेबल होगा क्या? माइनस पे मान रिटर्न करेंगे? मान किस पे रिटर्न करेंगे? माने क्या थे? रहमान का वर्तमान उम्र, रहमाने था ना जी। कहाँ पर माइनस हो गया? प्लस हो गया। रहमान की उम्र माने थे, क्या माने थे? रहमान की उम्र। तो लिख देंगे अतः रहमान की वर्तमान उम्र, अतः रहमान की, है ना, वर्तमान उम्र बराबर, तो कितना साल हो जाएगा? 7 साल हो जाएगा। चेक करिए, है आंसर हो गया। हाँ, आसानी से भाषा वाला क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन पढ़ते चलिए आंसर निकलते चला जाएगा, और ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। कहता है कि एक क्लास टेस्ट में, आप ही लोग का टेस्ट लेते हैं हम, कक्षा में कुछ ना कुछ प्रश्न देते हैं, और उन प्रश्न में आप कुछ सही बनाते हो, कुछ गलत बनाते हो, फिर उसके हिसाब से आपको नंबर मिलता है। तो शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में, देखो शेफाली नाम का एक लड़की है, गणित और अंग्रेजी 2 सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ है, जरा समझिएगा क्या क्या हो रहा है। में प्राप्त किए अंक, अंकों का योग कितना है? 30 है। कहता है कि एक शेफाली जो लड़की है वह गणित में भी टेस्ट दी है और अंग्रेजी में भी क्या करी है? टेस्ट दी है, और कहता है कि उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अंग्रेजी में उसको कितना मिला पता नहीं, गणित में उसको कितना मिला पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि गणित और अंग्रेजी का जो अंक है उनको जोड़ने पर उसको कितना मिला है? 30। हो सकता है अंग्रेजी में 20 मिला हो तो गणित में 10 मिला हो सकता है गणित में 12 मिला हो तो अंग्रेजी में 18 मिला होगा, ताकि उनका योग कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। इतना तो पता है, इतना बताया गया क्वेश्चन में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब इसी से पहले मान लेते हैं हम लोग, गणित और अंग्रेजी का बात कहा जा रहा है, शेफाली का नहीं कुछ करेंगे, गणित और अंग्रेजी 2 ही ना सब्जेक्ट है और 2 ही में ना नंबर आया है। एक बात बताइए, आप ही लोग बताइए, दोनों सब्जेक्ट को जोड़ करके कुल अंक कितना है? 30 है। अगर किसी एक का मालूम होगा तो दूसरा को निकाला जा सकता है। जैसे मान के चलिए ये वाला बाबू है गणित, अब अंग्रेजी, गणित में कितना मिला है, अंग्रेजी में कितना मिला है पता नहीं है, लेकिन दोनों को जोड़ करके कितना है? 30 है। अगर मान चलिए गणित में उसको 20 मिला होता तो अंग्रेजी में बताइए कितना मिला होता? 10। तक अगर गणित में मान के चलिए, अगर एक बता दिए गणित में 20 मिला तो अंग्रेजी में 10 कैसे निकाले? इसका मतलब 30 में से इसको घटाए होंगे, तब ये ना 10 आया जी, 30 में से 20 घटा होगा तब ना 10। तो अगर गणित में x तो अंग्रेजी में कितना होगा? कहेगा सर इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 30 माइनस x नहीं होगा? अगर किसी एक को मान लेंगे तो दूसरा वाला वैल्यू निकाला जा सकता है, वही करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर, है ना, माना कि गणित में प्राप्त अंक, गणित में क्या हुआ है, उसको प्राप्त अंक बराबर कितना, तो गणित में उसको मान लिया है कितना अंक मिला है? x अंक मिला है। तो अब देखिए बाबू, तो अंग्रेजी में उसको कितना अंक मिला होगा? तो अंग्रेजी में मिला अंक बराबर, अंग्रेजी में मिला अंक बराबर, तो कितना अंक मिलेगा? तो आप ही बताओ, टोटल दोनों को जोड़ करके 20 है, एगो को x मान लिए, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 30 में से x हो जाएगा, जैसा कि अभी हम बताए हैं। तो क्या हो जाएगा? 30 माइनस x अंक। कोई दिक्कत यहाँ तक मानने में? चलिए अब देखिए, अब प्रश्न पढ़ते हैं, अब प्रश्न पढ़ेंगे बाबू, अब प्रश्न जो जो कहेगा वही फिर करेंगे, आंसर आपके हाथों में आ जाएगा। तो प्रश्न हमसे ये कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, जरा समझिएगा कि प्रश्न कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक ज्यादा, देखो गणित में 2 अंक अधिक, प्रश्न क्या कह रहा है? गणित में 2 अंक अधिक मिलता, तो गणित में भी कितना अंक है बाबू? उसको x अंक है। अगर 2 अंक ज्यादा मिलता तो 2 अंक बढ़ाएंगे ना, तो फिर देखो गणित का अंक, गणित के बारे में क्या कहा है जरा समझिएगा, नहीं लिखेंगे, बस डायरेक्ट आपको बनाना सिखाएंगे, लिखना नहीं है। अगर कहता है कि गणित में उसको 2 अंक ज्यादा था, गणित का अंक कितना? x, अगर उसको 2 अंक ज्यादा मिलता तो 2 बढ़ता है या ना? फिर कहता है तथा, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता, तो अंग्रेजी में देखो बाबू कितना है, तो अंग्रेजी में है 30 माइनस x, कहता है 3 अंक कम मिलता, तो 3 घटता कि नहीं घटता? कम का मतलब घटेगा और ज्यादा का मतलब जुटेगा। कहता है कि गणित में 2 अंक ज्यादा मिला होता और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला होता, तो अंग्रेजी का अंक कितना है? इसका 3 अंक कम मिलेगा तो घटा दिए। कम मिला होता तो उनके अंकों का, जब ऐसा बात होगा तो उनके अंकों का, अंक तो हमारा ये है, कहता है उनके अंकों का गुणनफल, क्या कहा है? देखो गुणनफल कितना होता? 210 होता, तो गुणनफल कहेगा तो गुना कर दीजिए, और कितना होता? तो 210। तो जब भी कहेगा होगा वो बराबर की साइड भाग जाएगा। देखिए बन गया ना कंडीशन। अब आराम से, तो कहते हैं उनके द्वारा प्राप्त विषय को प्राप्त करता, आराम से इसको क्या करेंगे? अब सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब देखिए बाबू, x में +2 जुटेगा नहीं, इसको यू का यू रहने दीजिए,
ठीक है, गुना भी रहने दीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए 30 में से 3 तो घट सकता है, तो 30 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 27 माइनस एक्स बराबर कितना होगा, 210। कोई दिक्कत? बस। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है दोनों कोष्ठ को तोड़िए। दोनों कोष्ठ को तोड़ने के लिए आपको पता है पहला को इन पहला से गुना करिएगा तो 27 को x से करिएगा तो कितना होगा जी, 27x। x को फिर माइनस x, देखिए x गुना x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 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 27 गुना 2 तो कितना हो जाएगा बाबू, 54। कितना हो जाएगा, 54। और फिर प्लस माइनस माइनस और 2 गुना x कितना हो जाएगा, 2x। देखो कोष्ठ से बाहर निकालने के लिए पहला वाले को दोनों से, फिर दूसरा को भी दोनों से गुना करना होता है। यही है कोष्ठ से बाहर निकालने का रूल। बराबर 210 का 10। कोई दिक्कत किसी को? अब एक बात बताओ बाबू, 27x का पार्टी 2x यहाँ है। देखो 27x में से अगर 2x घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो कहिएगा सर कितना बचेगा, 25x बचेगा। माइनस एक्स स्क्वायर का पार्टी है क्या, नहीं है, तो माइनस एक्स स्क्वायर का रहने दीजिए। अब देखिए 54 का पार्टी उधर, उसको भेज दीजिए उधर, तो 210 उधर पहले से प्लस गया तो माइनस क्या हो जाएगा, 54। कोई दिक्कत यहाँ पर? ये तो सिंप्लीफिकेशन है बाबू, इसको सॉल्व कर सकते हो। अब 25x रहने दीजिए क्योंकि इधर कुछ होगा ही नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर भी रहने दीजिए। इधर घटाइए कितना बचेगा, तो कहिएगा सर इधर बच जाएगा हमारा 6, अब 20 में से 5 गया था 15, 156। किसी को कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, अब देखो एक काम कर लेते हैं, इस एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो क्योंकि ये माइनस में है, शुरू में माइनस रहेगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसको भेज दो उधर, देखो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लिख सकते हो, इसको भेज दो उधर। यहाँ पर तो देखिए उधर भेज रहे, जरा समझोगे, एक्स स्क्वायर को यदि हम उधर भेजेंगे तो माइनस उधर चल गया तो क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर है? अब देखिए 25 को भी उधर भेजिए, तो 25 प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में 25x। अब बाबू ई तो पहले से उधर है, उधर है तो इसका कोई साइन चेंज थोड़ी ना करेंगे, वो तो पहले से 156। अब देखिए इधर का सब तो खाली कर दिए, तो इधर बचा 0, तो तुम इधर 0 लिखो चाहे उधर 0 लिखो, बात बराबर है, बराबर 0। कोई दिक्कत? देखिए तो गुणनखंड बन गया ना। फिर हम क्या करेंगे, एबीसी चुनेंगे क्योंकि गुणनखंड पे तोड़िएगा फिर समस्या हो जाएगा। एबीसी चुनिए आराम से, और फिर क्या करना है हमको यहाँ पर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बनाना है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर एबीसी चुनेंगे। तो अब आप ही लोग बताइए बाबू, ए कितना होगा, ए की जगह क्या होगा, 1, फटाफट बोलते चलिए। बी के जगह पे कितना होगा, -25, कितना होगा, -25। सी के जगह पे कितना होगा, 156, कितना हो जाएगा, 156। अब चलिए ए बी सी निकल गया तो क्या निकाला जाता है, डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए अब डी निकाल ही ना सकते हैं। चलिए डी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बाबू डी का डी रहेगा, अब बी के जगह पे कितना बैठाएंगे, तो -25 का होल स्क्वायर -4 गुना ए का वैल्यू कितना 1, सी का वैल्यू कितना 156। चलिए गुना करिए, 25 गुना 25 कितना हो जाएगा, 625 माइनस 156 गुना 4 कितना हो जाएगा जी, 6 चौके 24, 2 6 4 5 20 2 22, 2 4 एकम 4 2 6, 624। और 625 में से 624 घटेगा कितना बचेगा, 1। देखो कितना आया डी का वैल्यू, 1। अब डी का वैल्यू निकाल ही लिए हैं तो लगे ले हाथ क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर, एक्स का भी मान निकाल लेते हैं। तो एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस √d बटे 2a। चलिए इस पर बैठाते हैं। देखिए माइनस पहले से है क्वेश्चन का, यहाँ पर मान बैठाना भी सीखिए, माइनस पहले से है। अब देखिए बी के जगह पे हम कौन सा बात रखने जा रहे हैं, तो -25, तो इसका भी -25 है, तो इसलिए कोष्ट में डालना जरूरी है। फिर प्लस का प्लस, अब देखो रूट में है डी, तो डी का वैल्यू कितना है 1, तो 1 बैठा देंगे बटे 2 गुना 1 के जगह पे कितना डालेंगे, तो 1 के जगह पे 1। तो चलिए सॉल्व करिए, कहिएगा सर माइनस माइनस प्लस 25 ना हो गया, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 25, तो 25 प्लस 1 का वर्गमूल आपको पता है, √1 का वर्गमूल 1 ही होता है, याद रखिएगा। 1 का वर्गमूल 1 बटे 2 एकम 2, 25 और 1 26 बटे 2, कट करके कितना हो जाएगा भैया 13, कितना हो गया 13। तो एगो एक्स का मान निकल गया, एगो एक्स का मान और निकालना है हमको। तो चलिए एगो एक्स का मान और निकालना है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा -b माइनस √d बटे क्या हो जाएगा 2a। चलिए फिर यहाँ पर क्या करेंगे, वही कहानी करेंगे जो हम कर रहे थे, मान बैठाएंगे फिर वही सेम टू सेम करेंगे। चलिए माइनस रहेगा, बी के जगह पे माइनस क्या बैठाएंगे 25, और फिर यहाँ पर माइनस √d के जगह पे 1 बटे 2 गुना 1।
चलिए फिर क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 25 माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा 2। तो 25 में से 1 गया तो कितना बचेगा 24 बटे 2 कट करके तो 12 आ गया। अब देखो बाबू दोनों वैल्यू अप्लीकेबल है, 13 भी प्लस में है 12 भी प्लस में है ना। तो दो मान रिटर्न करना होगा। तो देखो दोनों x का वैल्यू है, जरा समझिएगा दोनों x का वैल्यू है। तो पहले 13 पे मान रिटर्न करेंगे, पहले किस पे मान रिटर्न करना है 13 पे। तो लिखेंगे अतः, अतः गणित का प्राप्त अंक, यानी गणित में कितना मिला था उसको x अंक माने थे, तो पहले 13 आया था, तो गणित का प्राप्त अंक कितना 13 तथा अंग्रेजी का भी बनाना होगा। तो अंग्रेजी का क्या बनाए थे, अंग्रेजी का बनाए थे ना जी, अंग्रेजी का अंक बराबर, तो अंग्रेजी का बनाए थे 30 माइनस एक्स, तो 30 रहेगा माइनस एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा 13, तो 30 में से 13 घटेगा तो कितना बचेगा, तो कहिएगा सर 17 बच गया। तो देखिए अंग्रेजी और गणित में मिल गया, लेकिन अभी तो हम सिर्फ 13 पे मान रिटर्न किए हैं, एक और मान आया था ना, देखिए एक और मान प्लस में आया था, ये दोनों मान को रिटर्न करना होगा। अभी देखो 13 पे सिर्फ रिटर्न किए, 12 पे भी रिटर्न करना होगा। तो चलिए फिर कहेंगे पुनः, पुनः गणित का प्राप्त अंक बराबर, गणित का प्राप्त अंक बराबर 12। तो फिर अंग्रेजी का कितना हो जाएगा, तो अंग्रेजी का अंक बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेगा सर 30 माइनस 12, तो इस बार कितना होगा 18। तो एक बार 13 और 17, एक बार 12 और 18 आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोनों का अंक प्राप्त अंक मिल गया, तो मान रिटर्न करना था। समझ में आ गया, सारा कहानी आपका तो यहीं से शुरू होता है बाबू, यहाँ से ये देखिए सिर्फ आपको कंडीशन पे तोड़ना, बाकी तो कैलकुलेशन ये सब तो पहले से पता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और इसमें समझने का कोशिश करते हैं कि 6 में क्या दे करके रखा है और कैसे बनाया जाता है। कहता है कि एक आयताकार खेत है बाबू, जरा समझिएगा खेत ऐसे होता है, एक आयताकार खेत है, आयत इस तरह से हो गया खेत हमारा, आयताकार खेत है, जरा समझने का कोशिश करोगे बन जाएगा, आसान है। आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण देखो कोना कोनी मिलने वाला, देखो कोना कोनी कौन, एक इस कोना से इस कोना, एक इस कोना से इस कोना। तो चलिए विकर्ण कहा क्या कहा जाता है, विकर्ण ये हो गया, कोना कोनी मिला दो वही हो गया विकर्ण, कोना कोनी मिला दिए। आयताकार खेत है, कहता इसके विकर्ण, इसके विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। विकर्ण के बारे में कहा है कि छोटका भुजा से 60 मीटर अधिक है। फिर कहा है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। देखो विकर्ण के बारे में फिर क्या कहा है, विकर्ण के बारे में कहा है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, और बड़ी भुजा भी क्या कहा है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। यानी सारा का सारा कंडीशन किस पे डिपेंड कर रहा है, छोटी भुजा पे कर रहा है। अगर छोटी भुजा मालूम तो विकर्ण भी 30 मीटर 60 मीटर ज्यादा कर देंगे, और छोटी भुजा मालूम तो क्या हो जाएगा बड़ी भुजा भी 30 मीटर ज्यादा कर देंगे। यही कह रहा है। जरा एक बात समझने का कोशिश करो बच्चा लोग, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक मिटा देंगे तो बताओ ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, कहोगे ना सर ये तो समकोण त्रिभुज है, इससे पहले वाले क्वेश्चन बताए थे इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। चलिए दिमाग लगाना हमेशा, चलिए ये वाला बना दिया अभी आया था। अब देखो इसमें बाबू इसको मान लेते हम, ये छोटा भुजा, ये छोटा भुजा, इसको क्या मान लेते हम, ये छोटा भुजा है, ये क्या हो गया बड़ी भुजा है, आई तो बाबू तुम्हारा कौन है विकर्ण है, ठीक है। और कहा है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है विकर्ण, अगर छोटकी भुजा मालूम तो विकर्ण ऑलरेडी निकाला जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम क्या मान लेते हैं, माना कि छोटी भुजा, माना कि छोटी भुजा बराबर, तो छोटी भुजा हम कितना मान लिए x मीटर मान लिए, कितना मान लिए बाबू x मीटर। अगर एक बात बताइए, अगर छोटी भुजा x है तो इस विकर्ण के बारे में क्या कहा, आप ही पढ़ो ना, कहा है ना कि सर उसकी जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर ज्यादा है। तो अगर ये छोटी भुजा x है तो विकर्ण क्या हो जाएगा बच्चा लोग, x प्लस 60 मीटर नहीं हो जाएगा। तो देखिए तो हम विकर्ण नहीं निकालिए यहाँ पर, विकर्ण बराबर कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर x में 60 जोड़ दीजिए, तो विकर्ण आ गया। फिर कहा है कि उसकी बड़ी भुजा, क्या कहा है बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी ये जो बड़ा भुजा है छोटके से 30 से अधिक है, तो यानी छोटका है x उससे 30 ज्यादा है। तो हम बड़ा भुजा भी तो लिख सकते हैं यहाँ पर, बड़ा भुजा बराबर है ना, बड़ा भुजा बराबर कितना आया था x प्लस 30 मीटर। किसी को कोई दिक्कत इतना तक में, देखिए छोटी पर दोनों चीज डिपेंड था, जितना कहा हम वही लिखे। कहा छोटी भुजा से विकर्ण 30-60 मीटर ज्यादा है, तो छोटी भुजा x तो विकर्ण हो जाएगा 60, x प्लस 60। अब बड़ी भुजा के भी बारे में कहा था कि इससे 30 मीटर ज्यादा है, तो 30 मीटर ज्यादा कर दिया, नहीं जोड़ दी। क्लियर यहाँ तक। अब दिमाग लगाना है यहाँ पर, अब जरा समझने का कोशिश कीजिएगा यहाँ पर प्रश्न से। अब चूंकि आपको कोई कंडीशन दिया नहीं है, ना गुणनफल कहा है, ना योगफल कहा है, ना कुछ कहा है, अब यहाँ से अपना से आप लोग को दिमाग लगाना होगा। जरा समझिए, अगर इसको हम मिटा देते हैं
तो एक बात बताओ बाबू, अगर हम इसको मिटा देते हैं तो देखिए, तो यह एक क्या बन गया आपका, यह एक बन गया ना आपका, ये एक समकोण त्रिभुज, हाँ या ना। और यहाँ का कोण 90 डिग्री का होता है कि नहीं है। और आपको पता है समकोण त्रिभुज में ये वाला बाबू कर्ण होता है कि नहीं होता है, ये आधार होता है कि नहीं होता है, ये लंब होता है कि नहीं होता है, पहले बता चुके हैं। जब भी समकोण त्रिभुज बनता है तो एक गो थ्योरम अप्लाई होता है। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। और आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला बाबू? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम बता चुके हैं, याद रखा करिए तो बेहतर होगा। बात समझ में आ गया? चलिए इसी पर अब हम क्या करते हैं, इसी पर हम बैठाते हैं। तो देखिए कर्ण आपका कौन हो गया, तो कहेगा सर कर्ण तो ई ना हुआ, कर्ण देखिए कितना x+60, कर्ण या विकर्ण, तो कर्ण कितना है x+60 है होल स्क्वायर, बराबर का बराबर लंब कितना, ये खड़ा खड़ी वाला भुजा, लंबा भुजा जो होता है लंब होता है, तो x है, तो लंब के जगह पर हम क्या मान लिए x का स्क्वायर प्लस आधार, देखो कितना आधार है x+30, आधार x+30, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बड़ी छोटी लिखल है, तो बड़ी छोटी लिखल है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम लंब आधार से भी चल सकते हो, वही हो गया, क्योंकि देखो बड़ा भुजा तो यही हो ना, बड़ा भुजा को आधार कहा जाता है, तो बड़ा भुजा कहेंगे या आधार कहेंगे, बात तो बराबर ही है। बात समझ में आ गया? अब तो बच्चा लोग यहाँ से क्यों क्या चीज बचा है, कैलकुलेशन बचा है यहाँ से। अब तो आराम से यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे, अब देखिए x+60, x में 60 जुटेगा नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर करोगे तो 60 का स्क्वायर यानी 60 गुना 60, तो कितना होगा 6 के 3600, फिर होता है प्लस 2ab, तो 2ab, तो 60 दूनी 120 एक्स, ऐसे 2 a का वैल्यू x गुना b का वैल्यू 60, तो 60 दूनी 120 एक्स, गुना कर लीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिएगा, बराबर का बराबर रहेगा। फिर देखिए x का स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस का प्लस, फिर यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर तो यानी x का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, तो b है 30, 30 का स्क्वायर 3 तिया 9, 900, फिर प्लस क्या होता है 2ab, तो 30 दूनी 60 एक्स। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो बच्चा लोग यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर करने वाले हैं हम, देखो ई एक्स स्क्वायर आई एक्स स्क्वायर दोनों तरफ सेम सेम, साइन भी सेम सेम, कट जाता है, ध्यान रखिएगा, काट दिए इसको। अब देखिए 3600, हाँ हाँ, तो u एक्स स्क्वायर उधर उसको रहने दे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 3600 में 20x 120x जुटेगा, नहीं जुटेगा, तो ऐसा करते ही दोनों को उठा के उस साइड भेज देते, देखो उसका सबका पार्टी है। तो बाबू एक बात बताओ, उधर तो एक्स स्क्वायर पहले से है ना, ये वो 900 भी पहले से है, उधर जो कुछ है उसको रहने दो, ठीक है, उधर है 60x रहने दो। अब इसको भेज दो, 3600 उधर गया तो माइनस 3600 हो जाएगा, 120 गया तो माइनस 120x हो जाएगा, क्लियर है? देखो इधर से सब हटा भी दिए, तो इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो बचा है, कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए अब आगे देख लेते हैं, फिर यहाँ पर कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, जरा समझने का कोशिश कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए जरा समझिए, एक बात बताओ बाबू, यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से तो कोई जुटने वाला है नहीं, जुटेगा, ये 900 का पार्टी देखो यहाँ है 3600, संख्या संख्या से न जुटता घटता है, तो संख्या में 900 प्लस में, ये है माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस घटेगा, तो 3600 में से 900 घटा दीजिएगा, तो कहिएगा सर कितना बचेगा, हाँ 2700, सोच रहा है सब कितना बचेगा, अरे सब कैलकुलेशन स्पीड रखो। तो बाबू एक्स स्क्वायर का तो कुछ नहीं हो पाया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने देते हैं। अब देखिए चूंकि 900 घट रहा है 3600, साइन तो बड़ा वाला करेगा माइनस, तो कितना बचेगा 2700। अब देखो बाबू 60x आई किधर गया जी, 60x और किसी का कैलकुलेशन ना हो रहा है, 120x था ना जी, यहाँ 120x होगा, देखो 120x था। तब देखिए 60x प्लस में 120x माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस फिर घटेगा, 120 में से 60 गया कितना बचेगा, 60 बचेगा, असाइन रहेगा बड़ा वाला का 60x, इधर कुछ नहीं तो जीरो। एक बात होता है ई गुणनखंड का कोई रूल है, एक्स वाले को बीच में ना होना चाहिए, तो एक बार फिर से सही करके लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस 60x रहेगा माइनस 2700 रहेगा, अब बराबर जीरो का। अब देखो कितना बड़ा कैलकुलेशन। अब क्या करिएगा, 27 को गुणनखंड करके निकालिएगा, एबीसी चुन लेते हैं, ठीक ना, एबीसी चुन करके बना लेते हैं, तो ए बराबर बताइए कितना होगा, एक, बी बराबर -60, सी बराबर 2700 माइनस में कितना आ जाएगा -2700, बोलिए क्या दिक्कत है?
तो 120 x तो घटाए ना, तो प्लस 60 माइनस 60, ये प्लस 60 x माइनस 120 घटेगा ना, तो माइनस कितना बचेगा, 60 x बचेगा ना। समझ में आ गया सभी को। चलिए अब एबीसी चुन ही लिए हैं, तो चुन ही लिए तो लगले हाथ डी भी निकाल लो। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर माइनस 4 a सी, इधर गया जी माइनस 27 तो है ना रे, ओ माय गॉड। अब देखो कितना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, अरे सी का 27 तो समझ में आ गया, हाँ हाँ सही है। चलिए अब गुना करिए, छोचा के 3600, अब देखो माइनस माइनस प्लस, अभी जुटेगा, अब गुना करिए 2700 गुना 4 कितना हो जाएगा, 2700 गुना 4 कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 2 4 दूनी 6 2 8, 8800। अब जोड़िए कितना हो गया बाबू, यहाँ पर जोड़ करके 14400। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या कर देते हैं हम, इसका डी निकल ही गया, तो क्या करिएगा, एक्स का मान निकालना है। चलिए एक्स का मान निकालते हैं यहाँ पर। तो चलिए एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी प्लस रूट डी, अब बटे क्या हो जाएगा 2a। चलिए माइनस रहेगा, बी का वैल्यू भी कितना है, माइनस में 60 है, है ना, प्लस रूट अंडर डी का वैल्यू कितना है 14400, अब बटे 2, ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू हमारा 1 है, बराबर का बराबर। अब देखिए तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 60, 14400 का वर्गमूल निकाल, 14400 का वर्गमूल 120, अब बटे 2 एकम 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, 60 और 120 मिल करके कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर ये हो जाएगा 180, या बटे 2 कट करके कितना हो जाएगा 90। कितना आ गया, एगो वैल्यू 90 आ गया है, दूसरा वैल्यू इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं हम, दूसरा पेज फिर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर होगा माइनस बी, अब माइनस रूट अंडर डी, अब बटे क्या हो जाएगा 2a। चलिए माइनस 60 रहेगा यहाँ बी का वैल्यू, फिर माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू कितना था 14400, अब बटे 2 गुना ए का वैल्यू एक ही था, बराबर माइनस 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 प्लस 60 माइनस 14400 का वैल्यू 120 बटे 2 एकम 2। अब बताइए 120 में से 60 घटेगा कितना बचेगा, माइनस 60 बटे 2, बराबर कितना होगा माइनस 30। तो माइनस वाला अप्लीकेबल होता है क्या, नहीं होगा, तो सिर्फ मान क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो अतः क्या माने थे, अतः बाबू छोटी भुजा ना माने थे, अतः छोटी भुजा क्या माने थे एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आया था, वो वाला अप्लीकेबल होगा, 80 वाला, कितना वाला था, यहाँ देखिए 90 वाला अप्लीकेबल होगा। छोटी भुजा कौन 90, तो क्या हो जाएगा, अतः छोटी भुजा बराबर 90। तो विकर्ण भी निकालना होगा, क्योंकि विकर्ण को भी बनाए थे, विकर्ण कितना था, तो 90 से 60 ज्यादा था, यानी छोटी भुजा से 60 ज्यादा, तो 9 चौ 15 150 मीटर, तथा बड़ी भुजा कितना होगा, तो बड़ी भुजा के बारे में कहा था कि छोटी भुजा से 30 ज्यादा, तो छोटी भुजा कितना 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120। चेक करिए है आंसर।